नमस्कार। हम आज हैं अलवर ज़िले के भूतिया महल, जो भानगढ़ नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है देश विदेशों में। यहाँ पे देश विदेशी पर्यटक आते हैं और इसके पीछे जो कहानी है वो जान लेते हैं, किला देख लेते हैं, रानियों के महल, अंदर मंदिर और एक गांव जो एक रात में कैसे दस्त व्यस्त हो गया उसकी भी स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये अलवर ज़िले के स्थित भानगढ़ में हम लोग आज है और देखिए आगे सारी कहानी देख लेते हैं। नमस्कार। तो अभी हम यहाँ भानगढ़ किला में हैं। ये भानगढ़ किला प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भागवत दास ने 16वीं शताब्दी में की थी। उनके भाई माधव सिंह की रियासत की राजधानी इसे बनाया गया था। वो अकबर के अंडर काम किया करते थे। भानगढ़ में मुख्य विषय में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियाँ, मंदिर, शाही महल, ऐसे सारे कुछ नए नए छोटे छोटे जगह बनाए गए हैं। तो भानगढ़ के साथ साथ अलग अलग चीज़ें बनाई गई है उसके अंदर, जैसे मंदिर, शाही महल, छतरिया, मकबरा, हवेलियाँ। फिर मुख्य मंदिरों की भी स्थापना की गई है, जैसे गोपीनाथ, सोमवेश्वर, केशव, ऐसे ऐसे अलग अलग मंदिरें बनाई गई है। शाही महल के 7 मंजिलें माना जाता है, परंतु अब इसकी 4 मंजिलें ही शेष है। पूरी बस्ती के एक के बाद एक 3 सुरक्षा प्राचीनों के सुरक्षित की गई है। तो ये जो 3 सुरक्षा है उसको आप बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेंचा गया है। जो अभी तक ये 3 फ्लोर बचे हुए हैं, बाकी के ऊपर के 4 फ्लोर टूट गए हैं। जयपुर है। हाँ जी, पुराना जयपुर ही। वो जो नया वो बाद में बना है। बाद में बनाया। हाँ, तो ये 700 मीटर तो ये धौनी बाजार आएगा, फिर आगे आएगा। इसमें 4 मंदिर हैं। देखो, राजा था मान सिंह, रानी का नाम था रानी रत्नावती, सुने होगा आप लोग। वो तांत्रिक की छतरी है, देखो फर्स्ट, उसका नाम है या शिवड़ा। क्या नाम? वो किला है 7 फ्लोर का। देखो 3 तो टूट गया उसमें से, और 4 शेप हैं। तो देखो 3 बंद है, एक ही दिखाते हैं। उसमें बैक्स ज़्यादा आ गई इस टाइम। आप बैक्स बोलते हो, हम चमगादड़ बोलते हैं उसको। तो ये रानी रत्नावती बहुत सुंदर थी। तो शाम से छत पे घूमती थी ना, तो तांत्रिक बुरी नीच से देखता था रानी को। एक तो लिया, पर राजा को पता लग गया तो फिर तो सूरी का ऑर्डर करा करके पाशी का ऑर्डर करेगा। बुरा काम होगा तो बुरा ही नतीजा होगा। तो तांत्रिक सोचा अपने को जान से खत्म कर देगा। तो तांत्रिक घबरा गया भाई साहब कि राजा ऐसे पास बढ़वा नहीं देगा। तो वो क्या करा कि अपना दिमाग से काम करेंगे। तो जब रानी साहब किला में स्नान करती थी, जब उसकी नौकरानी थी ना दासी, जिसको बेच के 40,000 से तेल मंगा के सिर में डालती थी डेली। तो वर्ष लेगी, 2 वर्ष लेगी, 5 वर्ष लेगी, ले जाती नहीं डालती थी। कोई दिन ये तांत्रिक मार्केट में घूमने आ गया, तो दासी को रास्ते में मिल गया। तो दासी आज इधर में से घूमती, रानी साहब स्नान करी, तेल लेने आई। ऐसा जादू करके रानी सिर में डाली, काला जादू से राजा को नुकसान नहीं करेगा। तो तांत्रिक तो चले गया काला जादू करके छतरी में, और दासी ले जाके लो महारानी तेल लो। तो महारानी तेल में देखा तो कटोरी में घूमने लग गया बहन जी, तेल मिस्टेक बताने लग गया। तो रानी का डाउट हो गया। दासी तेल को किसी न किसी आदमी देखा है, तेल मिस्टेक बता रहा है, सही सही बोलेगी तो कुछ नहीं कहूँगी, नहीं तेरी मार कूट के खालू दे दूँगी। जब महारानी मार चाहे छोड़, एक डाडियाला बाबा देखा था, तो ठीक है इसको दूर रख, मेरे पास मत लाओ इसको। तो रानी तो डाला नहीं, दासी तेल को इस पत्थर पे डाल दो। दासी जाके पत्थर पे तेल डोला, पत्थर पे तो रानी डालती है ना, तो रानी जाती है उसमें तो काला जादू था। वो तांत्रिक बनता बनता बोला
रानी रत्नावती, मैं तो तेरे से प्यार कर रहा था, तू तो मुझे जान से खत्म कर रही है। ठीक है, मैं तो मर रहा हूँ, पर मरता मरता तेरे को मैं एक शराब दे देता हूँ। तो आज रात के अंदर पूरा शहर है, तो रानी राधा के पास महाराज एक साधु ने शराब दिया, पूरा शहर। कोई उपाय बताओ कि महारानी मैं कोई जादूगर नहीं, मैं कोई तांत्रिक नहीं, मैं तो पर्दा मर जाएगी तो आप राज किसके पीछे चलाएंगे? तो ऐसे करें, पर्दा भी बच जाए, रापा भी बच जाए, तो किला को छोड़ के आप टिकट लिए ना विंडो पे, कोई परकोटा पे राजा रानी जाके आवाज दी, भाई पूरी पर्दा भाग दौड़ से परकोटा से बाहर हो जाओ, आज पूरा शहर पे खतरा है। तो राजा का लल्लर जब पर्दा बाहर निकल गई ना भाग दौड़ के, वो तो शेप बच गई, और अंदर की जब रात को टूटा नहीं दम में, तो वो लोग अंदर रह गए, वो लोग सब खत्म हो गए। इसका वो खत्म हो गए, जिस लोगों की आत्मा तड़पड़ाती वो बन गए भूत भाई साहब। और बच्चे कुछों को राजा रानी यहाँ से ले जाके आमेर फोर्ट दिख रहा है आपका, तो यहाँ से ले जाके राजा मान सिंह आमेर फोर्ट बसाया था। फिर वो प्रजा नहीं माई ना जी आमेर में, जब जयपुर बसाया था राजा मान सिंह ने। अब 500 साल से बहन जी इसमें 4 किलोमीटर के अंदर लाइट नहीं है, इसमें 4 मंदिर हैं। देखो लीलम की मूर्ति थी, राजा का सामान सट्टा था, देखो गवर्नमेंट का कब्जा तो था नहीं, दुनिया चोरी में ही लेगी। अब 45 साल से गवर्नमेंट कब्जा कर ली, तो देखो ये मार्केट के पास की दुकान है ना, इसका मलबा काट के इसकी साइडों में घेर के इसकी मरम्मत करते हैं। मैंने जो ऊंचा नहीं सुनते, ये मार्केट के अंदर पूरा शहर ज़मीन में दब रहा है। तो एक रोड के पास की दुकानों का विजिट आता है ना, 10 का आता है, तो 10 के काट इसका मलबा डाल के बगलों में और इसकी मरम्मत कर देते हैं। भाई ये शहर ऐसा था। ये पुराना जयपुर है, ये राजधानी है मान सिंह की, सुने भी होगा आप लोग ने। और रानी का नाम था रानी रत्नावती। और ये 3-4 किलोमीटर का एक 700 मीटर जौहरी बाजार है, और 7 फ्लोर का किला है। तो उसमें तो 3 तो टूट गई और 4 शेप बच रहे हैं। तो देखो इसमें ये रानी रत्नावती बहुत सुंदर थी, तो शाम सवेरे छत पे घूमती थी ना, तो तांत्री उसको बुरी नींद से देखता था, रानी को देख तो लिया, पर राजा को पता लग गया, तो कहते चोरी का ऑर्डर करा करके, पासी का बुरा काम होगा तो बुरा ही नतीजा होगा। तो तांत्री घबरा गया। तो अब देखो इसमें 6 बजे एंट्री ऐसे बंद कर दी। देखो इसमें 4-5 हज़ार तरह का जानवर बोलते हैं, तो हम तो जानते हैं फलाना जानवर है। आप लोग कभी मोर की आवाज़ नहीं सुनी तो आप लोग कहेगा भूत आ गया, तो रास्ता तो ये रहा, इधर उधर पढ़ के मर जाते हैं, भूत मार दिया सर। और लड़का लड़की चढ़ जाते हैं 2 फ्लोर पे 3 फ्लोर पे, तो देखो छत तो है नहीं, आसार है, तो पीछे अटक के गिर जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या कहते हैं भूत मार दिया। देखो मरते तो अपने हाथों से, पर भूतों का बहाना कर देते हैं। तो इसको देखो अब 500 साल पुराना खेड़ा है, तो देखो इसमें 6 बजे बाद में 4-5 हज़ार तरह का जानवर बोलते हैं, तो बह तो होता है ना। तो 4 किलोमीटर के अंदर लाइट नहीं है, 4 मंदिर है, तो मूर्ति नहीं है। लीलम की मूर्ति थी, राजा का सामान सट्टा था, गवर्नमेंट का कब्जा छा नहीं, दुनिया चोरी मिलेगी। 40-45 साल से गवर्नमेंट इस पर कब्जा कर ली, तो देखो इसकी देखभाल भी कर रही है, रोड भी बना दिया, और 10 दुकानों का विजिट आता है, तो इसका मलबा काट के मरम्मत कर। तो इंसान को अपना भय मारता है, देखो भय से ही मरते हैं। देखो आदमी से बड़ा कोई भूत नहीं है, भूत नहीं है। देखो साहब बता। तो अब इसमें 6 बजे एंट्री बंद कर दी। देखो इसमें जानवर ज़्यादा हो गया, सेंचुरी एरिया में आ गया, फाड़ी आता तो देखो इसमें लेपर्ड है, तेंदुआ है, चीता है, लकड़ बुझा है। तो जो कथाएं प्रचलित है कि देखो ये तो इसको नेट पे छोड़ दी, मोबाइल पे छोड़ दी, टीवियों पे छोड़ दी, उसकी वजह से वो ज़्यादा गलत मैसेज चला गया। भूतों का बांध इंडिया में पहला नंबर फोड़ कर दिया ना, तो देख देख के दुनिया आने लगी, तो भैया हमारा भी धंधा फुट गया। तो हम कोई पार्टी को घुमाते राजी करते हैं, कोई 200 भी दे जाते, कोई 300 भी दे जाते, कुछ होके देते। तो ये भूतों का भानगढ़ नहीं है? भूतों का भानगढ़ नहीं है सर। देखो भय की कोई दवाई है नहीं। आज से 200 वर्ष पहले भूत से, भूत तो है नहीं, लोग लिट्टी को कूट रहे हैं सर। तो उसी भूत के बहाने ही सब चल रहा है। देखो भूतों का बहाने से आप लोग घूम रहे हैं, प्रजा भी भूतों का बहाना से आ रहा है। देखो आदमी से बढ़कर कोई भूत नहीं है ये जमाना में, आप जानता हो, आदमी से बढ़कर कोई भूत नहीं होता। तो प्राचीन जो कथाएं चल के आ रही है, वो तो पुरानी लिखती है ना, उसको कूटते आ रहे हैं। चलिए वो करण अर्जुन की शूटिंग में। अच्छा, करण अर्जुन की शूटिंग में ये मंदिर का इस्तेमाल हुआ है।
फ्लोर इसके नीचे है। 2 फ्लोर इसके नीचे। हाँ ये सुरंग है। देखो बेसमेंट है ना अंदर, 2 फ्लोर इसका ये सुरंग बोलते हैं। हाँ जी। 2 फ्लोर नीचे इसमें बेसमेंट है। और ये अच्छा, इसमें और बेसमेंट है 2 फ्लोर। हाँ, तो उस पे जा सकते हैं कि बंद है? नहीं नहीं बंद है। बंद है। और ये राजा का रूम था। देखो सबसे डरावना भूतों का कमरा यही है, ऊपर से पूरा खंडर है वेंटी। ये सबसे ज्यादा खंडर है। देखो इधर भी गेट है, इधर भी गेट है, इधर भी गेट है। सबसे भूतों का कमरा इसको बोलते हैं। भूतों का कमरा इसी को बोलते हैं। पहला नंबर भूतों का कमरा है। तो अब देखो ऊपर तो पूरा खंडर है, बस ये सबसे डरावना कमरा यही है। सबसे डरावना कमरा ये? हाँ, इसमें भूतों दिन का। में रात बरोबर रहती है। हाँ। तो इसमें सबसे डरावना चमगादड़, इसमें लक्खू चमगादड़ बड़ी है। काफी। तो हाँ, अब ऊपर चलेंगे ना, पूरा खंडर ही खंडर पड़ा है। अभी ये जो दिख रहे हैं सब चमगादड़ लटके हुए हैं ना? हाँ, स्टिंग हो रहे हैं। अब ऊपर चलेंगे ना, पूरा टूटा पड़ा है। अब कमरा और वो जो ऊपर दिख रहा है, वो ऊपर जो दिख रहा है वो क्या है? वो क्या है? वो तांत्रिक की छतरी है। अच्छा, वो तांत्रिक, जो ही तांत्रिक जो रानी पे बुरी नजर रखता था। को नष्ट करा, वही करा था। अच्छा, और ये शहर को नष्ट करे उसने ही किया। हाँ। और वही है जो रानी पे नजर रखता था, गंदी वाली। ये पूरा लेडीज रूम है। अच्छा। ये देखो, हाँ जी, बोलिए। देखो ये 3 फ्लोर टूट गए और ये 4था फ्लोर है। ये लेडीज रूम है। इधर इधर इसमें किधर भी घूम लो, रास्ता है एक ही रहता है। बहन जी, ये लेडीज रूम है। हाँ। और ये पूरा 3 फ्लोर टूट गया। अब इसके ऊपर चलेंगे ना, अब हम पूरा शहर नीचे आ जाएगा। इस सीढ़ी से चलो। हाँ, ठीक है। ये पूरा महिलाओं का था। हाँ, रानियों का। तो यहाँ सारी रानी रहती थी। हाँ। तो इस वक्त भानगढ़ के हम लोग टॉप फ्लोर पे हैं। टॉप फ्लोर मतलब ये लास्ट माला है। इसके ऊपर के और भी माले पहले हुआ करते थे, पर वो अभी नहीं रहे, मतलब नष्ट हो गए, गिर चुके। तो अभी यहाँ पे सामने आप देख सकते हो कि सामने ओपन पैसेज है। ओपन थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची हुई थी। ऐसा बोला जाता है कि ये पुराना जयपुर है, इसी का रेप्लिका जो है वो नया जयपुर है। तो जो भी आपको 9 गेट वगैरह जो दिखेंगे जयपुर में, वो सब यहाँ पे हुआ करते थे। सामने देख सकते हो कि आप वहाँ पे मंदिर है। ऐसे 4 मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। सामने से हमने वहाँ से एंट्री की और वहाँ से सीधा चलते हुए यहाँ पे किले पे आए हुए हैं। और इसके बाद अगर आप थोड़ा देख सकते हो तो बाउंड्री है फोर्ट की। और जिस कारण ये पूरा नष्ट हो चुका है फोर्ट, उसका अगर रीज़न आप पूछोगे तो वहाँ ऊपर आपको तांत्रिक का वो मंदिर दिखेगा। मंदिर बोल सकते हो या फिर उसका निवास स्थान बोल सकते हो। वहाँ से तांत्रिक जो था वो रानी के ऊपर बुरी नज़र रखता था। और ये बात राजा मानसिंह को पता चल गई। जो रानी थी उनका नाम रानी रत्नावती है। रानी रत्नावती का यहाँ पे एक मंदिर भी है, जो हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे आगे चल के। अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मतलब टूटी फूटी हुई है। भानगढ़ नष्ट होने का, तो उसमें रानी रत्नावती के ऊपर जो बुरी नज़र होने के कारण जो ऊपर तांत्रिक ने शाप दिया था, जिसके वजह से पूरा चीज़ जो देख रहे हो, महल बोलो, पैलेस बोलो, फोर्ट बोलो, ये नष्ट हो गया। तो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिर है, लेकिन उसके अंदर की मूर्तियाँ जो हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि चोरी हो चुकी हैं। पर अगर आप अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे तो आज भी वो वैसे के वैसे ही हैं। टूटे फूटे थोड़े बहुत दिख सकते हैं, पर उनके ऊपर की जो डिज़ाइनिंग्स हैं वो सब अभी भी वैसे ही इंटैक्ट हैं। तो अगर आप देखोगे तो हम, जैसे मैंने बोला, हम लोग अभी इसके टॉप फ्लोर मतलब
थोड़ा सा ऊपर और सीढ़ियाँ वगैरह बची हुई हैं, बट वो भी ऑलमोस्ट टूटे फूटे के जैसे हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि लोग मतलब अभी भी मरते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ के लोकल गाइड ने हमें बताया कि लोग ऊपर सेल्फी वगैरह खींचते हुए दिखते हैं, इनके पैर वगैरह स्लिप हो जाए तो गिर जाते हैं। और जैसे कि ये नाम ऑलरेडी एक हॉन्टेड प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना घटे तो लोगों को उसको एक तांत्रिक या उसको एक भूतिया स्टोरी देने का मतलब एक जरिया मिल जाता है। तो बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं कि जो इस भानगढ़ से मतलब रिलेट कर देते हैं, बट यहाँ पे अभी वैसे कुछ नहीं है। बोला जाता है कि रानी के चलने की आवाज़ आज भी लोगों को आती है, बट अभी लोगों को सुनाई नहीं देती, पर गांव पूरा तो खाली हो गया है। 200 साल पहले क्लियर रानी के पायलों की आवाज़ वगैरह आई करती थी। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो तांत्रिक ऊपर बैठता था उसको पूरा विला जो है, पूरा फोर्ट है भानगढ़ का, वो पूरा उसको दिखाई देता होगा। वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई जाता रहेगा, क्योंकि आप अगर रास्ते भी देखेंगे तो बहुत स्लैंट है और बहुत घसड़ जाने जैसे हैं। लोग आते हैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफीज करते हैं। स्टोरीज़ बोल सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप आओगे तो ज़रूर यहाँ पे एकदम अलग वाइब बोलते हैं, जो थोड़ी हॉरर जैसी फीलिंग एक रहती है वो आप फील कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अभी भी हैं, और राजा होने के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग वगैरह हैं पत्थरों की, आज भी पूरी की पूरी वैसी ही। भले वो कितनी भी टूटी हुई अवस्था में, पर वो आप देख सकते हो कि उस पर कितनी बारीकी से काम किया गया है। चार किलोमीटर के अंदर है। 4 किलोमीटर का रेडियस है। और कितने दरवाजे उसमें? इसमें देखो, एक तो लवारी गेट है, दिल्ली गेट है, हरमान गेट है, फुलबारी गेट है, हाँ। अजमेरी गेट है। अजमेरी गेट ऐसे कितने? 5 गेट है। और 5 गेट के 4 गेट बंद हैं, हरमान गेट चालू है। और ये कितने मंदिर है? इसमें 4 मंदिर हैं। देखो, एक तो केसराय का मंदिर है देवी को, एक मंगला देवी का था, एक कृष्ण भगवान का था, एक शंकर भगवान का। देखो मूर्ति तो है नहीं, पर बैग दर रखे। तो अब इसमें देखो 500 साल पुराना खेड़ा है, तो देखो अभी इसमें खंडर ही खंडर है। अब ये 7 फ्लोर का किला है, तो आपको मैं लास्ट ला के छोड़ दिया। और जितने भी मंदिर थे उसमें जो मूर्ति नहीं, मूर्ति सब निकाली या नीलम की मूर्ति थी। देखो गवर्नमेंट का कब्जा नहीं था, राजा का सामान सट्टा को दुनिया चोरी मिलेगी। अब गवर्नमेंट तो 45 साल से कब्जा करी ना इस पे। उसके पहले तो लोगों ने अपना अपना उठा के लेके सब महंगी वाली मूर्ति थी। तो देखो अब 500 साल पुराना खेड़ा है, तो देखो अब कौन छोड़ेगा। ये तो 45 साल से गवर्नमेंट कब्जा कर ली, तो देखभाल। तो ये बोल सकते हैं कि सारी की सारी मूर्तियाँ चोरी हो गई? सब मूर्ति चोरी, किसी में नहीं। आपको तो खा के लाया था ना मैंने। वो कृष्ण भगवान के मंदिर में देखा कि वहाँ तो किसी में नहीं, किसी में नहीं है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे किले जैसा भाग जो था वो क्या ब्राह्मणों का? पर्वतों की हवेली है, पंडितों की, जहाँ पंडित लोग रहते हैं। हाँ, ये पूजा पाठ करते थे ना। अच्छा। राधा के उसी के। अच्छा, पुरोहित। पर्वत की बोलते हैं। पुरोहित पर्वतों की हवेली बोलते हैं। अच्छा, ये जो सीढ़ी है वो हर कमरे में सीढ़ी। हर कमरे में सीढ़ी 101। तो देखो, और तो नौकल थी, असली रानी थी रानी रत्नावती। अच्छा। तो इसी रानी के पास राजा, इसके
सुहाग राज में आता था ना, हाँ। तो उस रानी को पता नहीं पड़ता था, तो हर कमरे में सीढ़ी है। हर कमरे में अलग अलग सीढ़ी है। राजा किसी के कमरे में है तो बाजू वाले रानी को पता नहीं चलता था। इस तरह से उन लोगों ने पूरा वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी मेंटेन किया था। हर कमरे में सीढ़ी हर है। कमरे में सीढ़ी। तो बताइए आपका नाम? मेरा नाम है बहरी लाल माली, हाँ। और मैं इधर में बागवानी का काम करता हूँ। अच्छा, अगर किसी को ये किला घूमना है और आपको कांटेक्ट करना है तो आपका मोबाइल नंबर? हमारा मोबाइल नंबर नहीं, मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ, आपके मोबाइल में काट के देख लो, पुराना घाट भानगढ़ का नाम हुआ। तो फिर आपको खोजना कैसे? अगर गढ़ पे आना है तो आपको ढूंढना कैसे? नहीं, वो हमारे गोलाक पास में, हमारे फोटो ले लो, नंबर ले लो, नंबर वही नंबर दीजिए आप। आपका नंबर दे लो, देखो हमारे इसमें। चलो ठीक है भाई, इनका नंबर मैं आपको कमेंट्स में लिख देता हूँ।